हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए रामचरितमानस के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आप सभी को रामचरितमानस से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रामचरितमानस से या फिर तुलसीदास के अन्य काव्य रचनाओं या तुलसीदास पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई थी। और आज के वीडियो में मैं आगे के जो प्रश्न हैं वो लेके आई हूँ, क्योंकि आगामी आप जितनी भी हिंदी साहित्य की परीक्षाएं दे रहे हैं उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो है करना ज़रूरी है। और आजकल मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स ला रही हूँ जिन टॉपिक्स पे प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो तुलसीदास की बात कर लें, कामायनी हो गया, या फिर गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आजकल मैं उन्हीं टॉपिक्स पे जोर दे रही हूँ जिनसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं आगे के इसके प्रश्नों को करवाती हूँ। आपको प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस मिल जाएंगे और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुराने वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए, यहाँ प्रश्न है, जो हो मातु मते मह हुए तो जननी जग में, या मुख की कहाँ कालिमा धुए। तो इन पंक्तियों की जो भाषा है वो क्या है? तो इन पंक्तियों की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ये पंक्तियाँ किसकी है? यहाँ दूसरा प्रश्न आ रहा है। तो ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास की है। और अगला प्रश्न है कि ये पंक्ति जो है तुलसीदास की किस काव्य कृति से ली गई है? तो उनके काव्य गीतावली से ये काव्य कृति ली गई है। तो यहाँ आपके कई सारे प्रश्न जो है एक एक प्रश्न से बन सकते हैं। हो सकता है कि पिछली वर्ष या किसी पेपर में ये प्रश्न पूछा गया तो इस बार पूछ ले कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, या फिर तुलसीदास के किस काव्य कृति से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने, अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत जो है वो आत्मग्लानि जो है व्यक्त करते हैं। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? अब इसकी रचना में जो कुल लगा समय है वो है 2 वर्ष 7 महीना। और तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको यही पूछा गया है, यहाँ आपको इतना ही देना है। 26 दिन भी लगा हुआ है। चलिए, अगला है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? अब आपको जैसे मैंने बताया था कि अब जब सारे कांडों का वर्णन पढ़ेंगे तो किस कांड में क्या वर्णित है उनको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक कॉमन प्रश्न आया हुआ है। यहाँ आपको रामचरितमानस पता है, उसके 7 कांड आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन 7 कांड में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जो सीता और त्रिजटा का संवाद है ये आपको मिलता है सुंदरकांड में, क्योंकि जो लंका दहन की घटना आदि है, राम सेतु का वर्णन है, ये सारी चीज़ें जो है आपको सुंदरकांड में वर्णन मिलती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, गीतावली की भाषा क्या है? अब गीतावली की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा में रचित है। अगला है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। तो ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। चलिए आगे प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? अब यहाँ पर ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अभी आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये प्रश्न उसमें भी आया हुआ है। तो इसमें कुल 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था कि बालक अयोध्या, अरण्य की सुंदर लंका में उतरा। ठीक है, ये आप सभी को याद ही होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? तो यहाँ कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की नहीं बल्कि केशवदास की रचना है। बाकी रामज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण, ये सारी तुलसीदास की है।
अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास जी। अगला है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अब देखिए तुलसीदास की रचनाएं और किस भाषा में है, ब्रज में है कि अवधी में है, ये चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी बार ऐसे प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। अगला है तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो वो ब्रज भाषा में यहाँ जो दिया गया है उसमें से गीतावली है, बाकी पार्वती मंगल, रामलला नहचू, बरवे रामायण, ये सारा जो है अवधि में रचित है। अगला है अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, ये उक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की उक्ति है कि, और ये आरपीएससी जो है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में जो है पूछा गया था। आगे प्रश्न है साहित्य को सुर सरी सम यानी कि सबका हितकारी घोषित किया है, तो इसको सर्वहितकारी घोषित करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला है बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? अब ये जो बरवे रामायण पड़ा हुआ है इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है बरवे छंद। इसमें जो है बरवे छंद का प्रयोग जो है किया गया है। अब बरवे छंद में जो है अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तृतीय चरण में 12-12 जो है मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। और बरवे जो है अवधी भाषा का अपना एक निजी छंद है। अब अगला प्रश्न है तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। अब तुलसीदास को लोकनायक किन्होंने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाभादास ने जो है उनको कली काल का कवि कहा है, स्मिथ ने उनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, रामविलास शर्मा ने उनको जातीय कवि कहा है, वहीं पे अमृतलाल नागर ने उनको मानस का हंस कहा है। ठीक है। अगला है रामलला नहचू रचना की शैली है, तो इसकी शैली है अवधी लोकगीतों की। चलिए अगला है विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको विनय पत्रिका जो है वो पता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कुल 270 पद है। अगला है इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, सही है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है, ये भी सही है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में लिखी गई है, विनय नाम सही है तो निवेदन तो होगा ही। अब यहाँ पे जो है पहला है इसमें कुल 270 पद है, तो ये गलत है। इसमें 270 नहीं बल्कि 279 पद है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान मंजरी जो है वो तुलसीदास की नहीं है बल्कि ये अग्रदास की रचना है। बाकी जो रचनाएं हैं वो सारे तुलसीदास की है। ठीक है। अगला है तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो इसका वर्णन जो है कलयुग का वर्णन वो उत्तर कांड में उनके द्वारा किया गया है। अगला है तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो ये किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। अगला है लाज न आवत आपको दौड़े आयु साथ, ये जो पंक्ति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो तुलसीदास से है। तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने उनको ये शब्द जो है कहे थे क्योंकि आधी रात में तूफान आंधी को छोड़ते हुए वो वहाँ पे उनके मायके में पहुँच गए थे, अपने ससुराल में जो है पहुँच गए थे। तब उन्होंने लज्जा के मारे अपने पति से ये बात कही थी, तुलसीदास से कही थी कि लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, कि ये जो तुम्हारा प्रेम है वो इस शरीर से है, ऐसा प्रेम तुम्हें अगर राम से हो तो क्या बात है। तो इसी के बाद जो है उनको धक्का लगा और वो राम भक्ति में लीन हो गए। अगला है सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है, तो सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है हनुमान। यहाँ पे सुंदर कांड की बात हो रही है तो इसमें प्रमुख पात्र जो है हनुमान जी है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जो चीज़ें हैं लंका दहन आदि जो भी चीज़ें हैं वो सारा हनुमान के द्वारा की गई है। इसको जो है मानस के सुंदर कांड को
रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। यानी कि आप देखते होंगे कि कहीं कोई संकट या किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है तो उसको सुंदर कांड पढ़ने का ही सुझाव जो है दिया जाता है, इसलिए इसको रोग मुक्ति का कांड भी कहा जाता है। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा क्या है, अवधी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम अनुसार लिखिए। अब यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको आपको कालक्रम अनुसार लिखना है। अब क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब यहाँ पे अगला है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का संपादन किया। अब यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, भक्ति काल आया था, तो सबसे पहले क्या हुआ था, तुलसीदास ने रामचरितमानस, तो सबसे पहले जिसमें आपका 2 है, अब 2 मेरा इन दोनों में आ रहा है, चलिए ये मेरे आंसर है, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, 2 ये हो गए, तो दोनों में 1 है। इसके बाद अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, या फिर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, क्योंकि जयशंकर प्रसाद किस धारा के कवि हैं, छायावाद के, अज्ञेय प्रयोगवाद के। तो यहाँ पे दोनों की धाराएं जो है चेंज हो गई, आप इससे पता कर सकते हैं कि पहले क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। अगला है, यहाँ क्या है, स्थापना, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। अब यहाँ इसका क्या अर्थ है, क्योंकि, तो यहाँ कहा गया है, आपने ये पढ़ लिया। अब अगला है, इसका तर्क क्या है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो ये बात गलत है। और यहाँ में क्या है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, कि बहुत ही सुलभ है, सगुन जान नहीं कोई, कि सगुन को कोई नहीं जानता, सुगम अगम नाना चरित, कि सुगम का तो अलग अलग चरित है, सुनि मुनि मन भ्रम होय, अगर कई बार हम सुन भी लेते हैं तो क्या है, मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो पहला तो सही है और दूसरा जो है वो गलत है, उसका तर्क जो है इस संबंध में वो गलत है, क्योंकि यहाँ क्या है, सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना जो है वो सहज है, जबकि ये बात जो है यहाँ कही गई है वही है कि ये गलत है। चलिए अगला है, सुरतिये नर्तिये नागतिये, सब चाहती असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो ये पंक्ति जो है वो किसकी है, तो ये पंक्ति जो है किस कवि की है, रहीम दास की है। उन्होंने तुलसीदास के विषय में ये बात जो है कही है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि जो वाक्य है सुरतिये नर्तिये नागतिये, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति तुलसीदास की है, वहीं पे गोद लिए हुलसी फिरे ये पंक्ति जो है वो रहीम दास की है। चलिए अगला प्रश्न है, जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाय, दादू पाणो लूण ज्यो, ऐसे रहे समाये। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है, मन जो है राम के समान है नहीं, कि क्या है कि जब मन जो है वह राम में लीन है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। तो ये कथन सही है, पानी नमक के समान है नहीं, नमक पानी में लीन हो गया है नहीं, कि जब मन लागे राम सो, कि जब मन जो है वो राम में लीन हो जाता है, तब अनत काहे को जाए, तब मन जो है कहीं और क्यों जाएगा। दादू पाणो लूण जो, जैसे कि पानी में नमक घुलने के बाद समा जाता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही जब मन राम में लीन हो जाता है तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। तो उन्होंने जो है तुलसीदास के आधार पर प्रमाण निर्धारित किए हैं। अगला है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। अब तुलसीदास ने इस संबंध में क्या क्या लिखा है,
आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। तो ये बात तो सही है। कलयुग के प्रसंग में माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, ये गलत है। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये भी गलत है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे, तो ये कथन भी सही है। यहाँ पे ए और सी जो है वो सही है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे कलयुग में अच्छा समय होगा, अच्छा समय तो नहीं होगा जब ऐसी परिस्थितियाँ होगी। तो यहाँ पे ये कथन सही है ए, और यहाँ पे पत्नी के मर जाने के बाद लोग लूटे पिटे लोग, ये कथन सही है। ये दो गलत है, तो हमारा ए और सी जो है इसका उत्तर है। अगला है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये प्रसंग जो है वो शिव जी के द्वारा जो है कही गई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि हरि की अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। चलिए ये प्रश्न हो गया। चलिए अगला है पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो पार्वती मंगल तो तुलसीदास की रचना है, ठीक है। अगला है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास जी। चलिए आगे है केशव कही न जाए का कहिए देखत तव रचना विचित्र अति समझहि मन ही मन रहिए। तो ये बात जो है तुलसीदास के द्वारा कही गई है। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य, क्योंकि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की, और तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला है अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो अवधी भाषा को जो बनाने का श्रेय है वो गोस्वामी तुलसीदास को ही दिया जाता है। चलिए अगला है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये जो बात कही गई है वो किसने कही है? तो ये बात भरत के द्वारा कही गई है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। तो ये बात जो है भरत के द्वारा कही गई है अयोध्या कांड से, ठीक है। तो यहाँ दो प्रश्न आपके बन जाते हैं कि ये किसके द्वारा कही गई है, भरत की, और कौन से कांड में है? तो अयोध्या कांड में। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? तो तुलसीदास ने अभी तक जितनी कृतियाँ लिखी है उसमें से जो ये उत्तरकांड संबंधी जो वर्णन है वो कितने में मिलती है? तो वो इनके 4 रचनाओं में मिलती है। तो कौन कौन सी है इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो रामचरितमानस में जो है उत्तरकांड का वर्णन मिलता है, वहीं पे गीतावली में, बरवे रामायण में और कवितावली में। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा का जो प्रश्न है वो किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली, इन सब में जो है ये उत्तरकांड संबंधित वर्णन आपको मिल जाएगा। अगला है रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का वर्णन मिलता है, सही। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, तो अंतिम कांड है, सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, तो सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है, तो ये कथन असत्य है। तो इसमें जो है समस्याओं का केवल चित्रण किया गया है, लेकिन उनका निवारण जो है ये नहीं किया गया है। अगला है तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो वो है विनय पत्रिका। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? चलिए प्रश्न बढ़िया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो विभत्स रस का प्रयोग है वो किस कांड में है? तो वो जो है आपको अरण्य कांड और लंका कांड में, क्योंकि ये जो युद्ध का वर्णन है
अरण्य कांड में आप देखेंगे कि जो सुग्रीव की लड़ाई होती है, बाली और सुग्रीव की, और बाली का जो वध है वो सारा आपको अरण्य कांड में मिलता है। वहीं पे लंका कांड में जो है युद्ध आपको देखने को मिलता है। राम द्वारा जो है पुल बनाना, वहाँ पे जाना हो गया, हनुमान जी का वहाँ पे जाना, तो ये युद्ध सब का वर्णन जो है आपको उसमें मिलता है, इसलिए यहाँ पे विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब यहाँ पे ये प्रश्न आया है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये किसकी रचना है? ये रहीमदास की रचना है। ठीक है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तुलसीदास को। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? वो है रामार्चन पद्धति। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तो तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो यहाँ पे कौन सा काव्य है? तो यहाँ पे लोक मंगल की जो उनकी भावना है उसका प्रयोग यहाँ पे मिलता है। मैं पुने निज गुरु सन, सुनी कथा सो सूकर खेत, ये कथन किसका है? तो ये कथन तुलसीदास का है, और इसमें उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हैं सोरो क्षेत्र का जो है, इसमें सूकर खेत यानी कि जो ये सोरो क्षेत्र है वहाँ का वर्णन किया है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ज्ञान दीपक प्रसंग जो है वो उत्तर कांड में संकलित है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हनुमान बाहुक। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो देखिए इसमें शिव पार्वती संवाद मिलता है, याज्ञ, क्योंकि इसमें आपने चार संवाद जो है पढ़े हैं, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद, लेकिन राम और सीता का संवाद इसमें कहीं भी नहीं है। और चौथा जो इसमें संवाद आता है वो है तुलसी संत संवाद। ठीक है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, राम रिपुजन सुखदाय, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आए। तो रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाय। इन पंक्तियों से क्या होता है कि ये जो है अहल्या के द्वारा कहा गया है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? इसकी दोहा चौपाई शैली है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो वो है तुलसीदास। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो वो है वैराग्य संदीपिनी। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे नरहरिदास या नरहरियानंद। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इनमें से जो है कृष्ण गीतावली उनकी रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है रामचरितमानस, फिर दोहावली, फिर गीतावली और फिर विनय पत्रिका। यहाँ पर आप इनकी रचनाओं का क्रम भी देख सकते हैं। सबसे पहले वैराग्य संदीपनी, फिर रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचहू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवे रामायण, कवितावली। ये सारी तुलसीदास की रचनाओं का क्रम है। इनको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि क्रमानुसार लगाना इनको ज़रूर पूछा जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार अंतिम रचना भी इनकी पूछ ली जाती है। तो वो है हनुमान बाहुक।
क्योंकि तुलसीदास जी को जो है भुजाओं की असहनीय पीड़ा हो रही थी और अपनी इस पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अगला है, इनमें से कौन सी रचना अवधि भाषा की नहीं है? तो वो है विनय पत्रिका और ये ब्रज भाषा की है। रामचरितमानस अवधि में रचित है। तुलसीदास कृत पद्मावत जायसी की रचना है अवधि भाषा में। चंदायन उस्मान की है और ये अवधि भाषा में है। चंदायन जो है उस्मानी मुल्ला दाऊद की रचना है। मैं यहाँ कन्फ्यूज हो गई थी तो सॉरी। चलिए, तुलसीदास कृष्ण काव्य में कौन सा काव्य है? तुलसीदास कृत जो कृष्ण काव्य है वो है कृष्ण गीतावली। ठीक है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो वो है तुलसीदास को। गीतावली क्या है? तो एक मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो वो, अब भ्रमर गीत की बात की है तो वो उसमें कृष्ण जी का वर्णन है। उनकी रचना कृष्ण गीतावली में ही कृष्ण का वर्णन है। चलिए, अगला है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास की है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो उनकी भक्ति भाव दास्य भाव की थी। सचिव वैद गुरु तीनी ज्यो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेगहि नास। तो रामचरितमानस के किस कांड में ये वर्णित है? तो ये सुंदर कांड में जो है ये दोहा दिया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो वो क्या है? उत्तर कांड में। सगुनहि अगुनहि कुछ नहीं देखा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो ये शिव के द्वारा जो उन्होंने ये बात कहलवाई है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो ये अयोध्या कांड का हिस्सा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? अब श्री राम भरत संवाद जो है वो आपको मिलता है। श्री राम और सीता संवाद भी है, श्री राम वाल्मीकि संवाद भी है, लेकिन शिव पार्वती संवाद जो है उसमें नहीं मिलता। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो अयोध्या कांड जब आप पढ़ते हैं तो इसके प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति मिलती है? तो शंकर की स्तुति जो है मिलती है, भगवान शंकर की। और जो अयोध्या कांड है वो क्या है? रामचरितमानस का हृदय स्थल। तो हृदय स्थल किसे कहा गया है? तो अयोध्या कांड में, और इसमें भगवान शंकर की स्तुति की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का हिस्सा है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो वो है कवितावली। अबलो नसानी अब न नसे हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो ये उनकी विनय पत्रिका से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो वो है 12। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों से तुलसीदास का क्या अभिप्राय है? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता का हठ योग को पसंद करती है, योगियों की रहस्य भरी बानियों को जनता की भक्ति दब गई है, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि नाथ पंथ का गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। कहते हैं कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष जो है शून्य है, ये कथन सही है। और जनता हठ योग को पसंद करती थी, ये नहीं है। योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, तो ये कथन सही है। तो आपका यहाँ पे पॉइंट जो आएगा वो है ए और सी। चलिए, यहाँ है झूठो सदा जगू संत कहंत जे अंतु लहा है। तो यहाँ पे जो ये पंक्ति दी गई है, अब यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति है कि जान पनी को गुमान ताको सठे संकट कोटिक काढ़त दंत करंत घाहा। तो जान पनी को गुमान बढ़ो तुलसीदास के विचार
गवार महा है। जानकी जीवन जानू न जान्यो जो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तो इसकी तीसरी पंक्ति में यानी कि जानपनी को गुमान बड़ो तुलसीदास के बीच गवार कहा। तो इन पंक्ति में जो है तुलसीदास क्या कहना चाहते थे? तो तुलसीदास जो है वो क्या कहना चाहते थे? उन्हें अपने ज्ञान पीने का बहुत बड़ा अभिमान था कि जानपनी को गुमान बड़ो, तो गुमान है, ये बात आ गई, तो ये बात सही है। अब है वे स्वयं महागवार है। तुलसी के विचार गवार महा, कि तुलसी के विचार लेकिन कैसे है कि खुद के ऊपर उनको अपने ज्ञान पर उनको बहुत बड़ा अभिमान है, लेकिन उनके असलियत में क्या है, विचार उनके गवार महा। तो ये दोनों बातें इससे खुलती है। संसार को झूठा कहने वाला महागवार है, ये बात नहीं निकलती है। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार है, ये बात नहीं निकलती है। तो यहाँ पे ए और बी ही सही है। चलिए अगला है, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है रामचरितमानस। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। ऊपर एक पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है और रचनाकार कौन है? तो ये रामचरितमानस से ली गई है और तुलसीदास जो है इसके रचयिता है। और रामचरितमानस में भी ये कहाँ से ली गई है? तो अयोध्या कांड से ये ली गई है। अगला है रामचरितमानस की रचना। यहाँ पर जो हमारे सारे प्रश्न जो है ख़त्म हो रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का संकलन मैं आप सभी के लिए ले गई थी और सारे प्रश्न जो है आप सभी से डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।